हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो नंबर 1 सीरीज है। मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कोडिंग एंड डिकोडिंग को पूर्ण रूप से अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिया हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके कोडिंग डिकोडिंग सर्च कर लीजिए और पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसमें मैंने बेसिक भी बताया है, बेसिक समझाया पहले मैंने अच्छे से। उसके बाद में फिर मैंने एक से 8 तक की टाइप जो कि होती हैं उन पर मैंने चर्चा की, उनको बताया है। ठीक है, तो आज मैं टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल हैं और आप इन्हें अच्छे से देखिए। यदि आप एसएससी 10+2, एसएससी स्टेनो, एमटीएस, ठीक है, एसएससी सीएचएस है वो सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया। और आप यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, लेखपाल हो गया, राजस्थान कांस्टेबल है, एमपी कांस्टेबल है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, उनमें ये हेल्पफुल है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करो, पढ़ा करो। उसको क्या पूछा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को QXUBH लिखा जाता है तो TOWEL को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, टावल को। तो देखो, ऐसी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से अपने आप को तैयार कर लो। एसएससी में जब जाओगे ना, आपके पास आपका माइंड होगा और कुछ नहीं होगा। ये आपका पीसी होगा, पीसी समझते होंगे। यहाँ आप बैठे होंगे चेयर पे, ये टेबल पे आपका सिस्टम रखा है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन को। और ये 4 ऑप्शन है और कुछ नहीं है आपके पास, आपका माइंड होगा बस, कुछ नहीं होगा, ना कोई बताने वाला होगा। तो क्यों लापरवाही कर रहे हो, अच्छे से देख लो कि क्वेश्चन को। मैं फिर बता रहा हूँ, अपने आप को ऐसा तैयार कर लो, सिलेक्शन चाहिए एसएससी सीएचएसएल में या बाकी किसी भी पोस्ट में, तो क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, उसी तरह से आप भी किया करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नर्स का पूछा है इसने, NURSE, ठीक है, नर्स का पूछा है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू सेट करो, नर्स NURSE, ठीक है। अब नर्स N आता है 14 नंबर पे, U आता है 21 पे, R आता है 18 पे, S आता है 19 पे, E आता है 5 पे, ठीक है। फिर उसने दिया है QXUVH, इनकी नंबरिंग कर दो। अब देखो, Q आता है 17 नंबर पे, Q आता है 17 पे, X आता है 24 पे, U आता है 21 पे, V आता है 22 पे, H आता है 8 पे, ठीक है। तो देखो, 14 से 17 हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं, ठीक है, +3 हो रहे हैं। 21 से 24 हो रहे हैं, +3 हो रहे हैं। 18 से 21 +3, और 19 से 22 +3, 5 से 8 +3। कहने का मतलब ये है, सभी में +3 का लॉजिक लग रहा है। एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में आप क्या करोगे कि 3 तक देखा करो, 3 शब्दों को देखा करो। जैसे NUR है ना, NUR है, ठीक है, तो इसके 3 शब्दों में देखा करो। NUR का है QXU, तो इन तीनों में +3 हो रहा है, तो TOW को ले लो, इसमें भी +3 करके देख लो। जो आंसर आए, जो 3 शब्द आगे के जो मैच हो रहे हैं उस पर टिक कर दो। यदि आपको लगता है कि 3 शब्द सभी में है, ऐसा लग रहा है, तो चौथे को निकाल के देख लो, ठीक है। ये मेरा खुद का लॉजिक है और बहुत जल्दी का लॉजिक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भी टैब से करता हूँ, वैसे इसी टैब को ज़्यादा मैं चूज करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले नंबरिंग कर ली, +3 का इसमें लॉजिक लग रहा है, ये भी आपको पता है, ठीक है। N आता है 14 पे, यह आता है Q 17 पे। तो देखो, TOWEL, T आता है 20 पे, O आता है 15 पे, W आता है 23 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पे। +3 हो रहा है ना, तो देखो
20 में अगर मैं +3 करता हूँ, 20 सभी में +3 कर दूँ, +3 +3 +3 +3 तो देखो 20 और 3 23, 23 पे क्या हो गया, W आ गया। 15 और 3 18, 18 पे क्या आ गया, R। 23 और 3 26, 26 पे Z। 5 और 3 8, 8 पे आ गया 5 और 3 8, 8 पे आ गया H। ठीक है, 12 और 3 15, 15 पे आ गया O। तो ये देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, WR ZHO ये आ गया ऑप्शन नंबर C। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को VGCEJ लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो अब कैसे करना है इसको। सबसे पहले नंबरिंग करा करो उनकी, 20 T 20 पे, E 5 पे, ठीक है, और A आता है 1 पे। 3 की नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ, समझ लो, ना कि उसको थ्योरी से। तो देखो 22 पे आता है V, G आता है 7 पे, C आता है 3 पे। ठीक है, 3 का लॉजिक बताया ना तो मैंने, 20 से 22 हुए हैं +2 हुए हैं, 5 से 7 हुए हैं +2 हुए हैं, 1 से 3 +2। तो इनमें ना स्टडी में भी +2 कर दो। देखो स्टडी ऐसा आता है 19 पे, 19 में 2 प्लस मैंने किए। देखो सभी मैंने क्या बताया था, यदि 3 पेयर तक +2 या कोई भी संख्या ऐड हो रही है, +2 या +6 +6 +8 +3 +1, ठीक है, +4, 3 तक हो रही है, वो 3 तक हो रही है, तो इसका मतलब है वही प्रक्रिया आगे तक चलती गई है, चाहे उसमें 1000 वर्ड क्यों नहीं हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत किया करो। तो ऐसे स्टडी में करना है। तो देखो एस कितने पे आता है, 19 पे, एस आता है 19 पे। ठीक है, एस आता है 19 पे और टी आती है 20 पे और यू आता है 21 पे। सब में +2 करना ना, तो +2 कर दो, 19 और 2 21, 21 पे आ गया यू, +2 करो 20 में, 22, 22 में आ गया V, 21 में +2 करो W। ठीक है, तो ये देखो कहीं आंसर मिल रहा है क्या, UV। देखो ये तो है ही नहीं, टी वाला तो C तो गलत गया, UVW यहाँ भी आ रहा है, UVW यहाँ भी आ रहा है और UVW यहाँ पे आ रहा है। तो चौथा वर्ड निकाल के देख लो, डी आता है 4 पे, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 पे क्या आ गया F। तो F देखो कहाँ पे आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, इसमें E आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है F। ठीक है, यहाँ भी F आ रहा है, यहाँ भी F आ रहा है, बट इनमें क्लियर नहीं है अभी। पीछे Z आ रहा है, इसमें A आ रहा है। तो लास्ट का भी निकाल के देख लो, बाई आती है 25 पे, 25 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो A आएगा। 26 में 26 पहला शब्द हो गया और दूसरा हो गया A। तो ये वाला ऑप्शन सही है, D। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को JTLZQ लिखा जाता है तो शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको खिलाड़ी बनाना चाहता हूँ। आपने मेरे 8 लेक्चर देखे, आपको अच्छा लगा, तो आपको मुझे कुछ ऐसा भी तो सिखाना चाहिए क्या फास्ट करें क्वेश्चन को, है ना। तो देखो क्या आता है 11 पे, ठीक है, यू आता है 21 पे, एम आता है 13 पे। 3 तक निकालने के लिए बोला था ना मैं। अब देखो जे आता है 10 पे, टी आता है 20 पे, एल आता है 12 पे। ठीक है, अब देखो -1 करके देखो, इसमें सॉरी 11 से 10 हो रहे हैं, -1 हुआ है, 21 से 20 हुए हैं, -1 हुआ है, 13 से 12 हुए हैं, -1 हुआ है। मैंने क्या कहा था, 3 शब्दों में कोई भी सेम संख्या रिपीट हो रही है, चाहे इसमें 6 शब्द हों चाहे 5 हों, तो उसी में वही लॉजिक चलता गया है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है। तो देखो पहले हम 3 शब्द लेंगे, शंकर है ना, SAN, एस आता है 19 पे, एस कितने नंबर पे आता है 19 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे। ठीक है, -1 करके देखेंगे, -1 करना है इनमें सभी में। तो
-1 कर देता हूँ, -1 -1 -1। तो 18 पे क्या आ गया, आर आ गया। एक में से एक माइनस किया तो जेड आ गया। एच में से एक माइनस किया तो 13 पे आ गया एम। अब देखो आर जेड एम कहीं है क्या, यहाँ पे टी आ रही है, टी से स्टार्ट हो रहा, गलत हो गया। यहाँ आर बी से हो रहा है, ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब ये है या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ क्योंकि दोनों डिजिट इसमें सेम मिल रही हैं। तो देखो अब इसमें क्या देखोगे आप, यहाँ पे आर जेड एम है, यहाँ पे भी आर जेड एम है, यहाँ आर जेड एम जे तक है, जे तक है, लास्ट में क्यू है, यहाँ भी क्यू है। तो लास्ट सेकंड लास्ट में यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। तो यहाँ से बात बन सकती है, ठीक है। तो देखो ए यहाँ पे मेरा शब्द क्या है, ए से ही अब मुझे पता चल जाएगा। देखो 3 तो ये मैंने निकाल लिए। अब ए है, एक सभी में -1 हो रहा है, मुझे ये भी पता है। ए में से अगर मैं -1 करता हूँ तो जेड आ जाएगा। तो जेड आने पे मेरा ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को KSKZYG लिखा जाता है तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले करो नंबरिंग। एम आता है 13 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। तीन तक ही किया करो, ठीक है। के आता है 11 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, ठीक है। तो देखो 13 से 11 हो रहे हैं, -2 हुए हैं, 21 से 19 हुए हैं, -2, 13 से 11 -2। अब मुझे इतना पता चल गया कि -2 का इसमें लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो चेन्नई में भी वही होगा, ठीक है। सी आता है 3 पे, 3 में से अगर मैं -2 करूँगा तो ए आ गया। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, अब ये मत बोलना। एच आता है 8 पे, 8 में से अगर मैं -2 करूँगा तो एफ। ई आता है 5 पे, 5 में से -2 करूँगा तो आ गया सी आता है 3 पे। अब देखो AFC आ रहा है कहीं, AFC यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इन दो में नहीं आ रहा है। इसमें AEC आ रहा है, इसमें AFD। तो इन दोनों ऑप्शनों को काट दो, इनमें से ऑप्शन नहीं हो सकता। मुझे इतना पता है या तो ए में से आंसर होगा या बी होगा, इन दोनों में से आंसर है, मुझे इतना पता चल गया है। तो अब देखो 4 शब्द, जो 4 है ना उसको निकाल के देख लो। देखो NN यहाँ पे सेम है तो बात नहीं जमेगी, ठीक है। NN यहाँ पे सेम है तो N कितने पे आती है, 14 पे, 14 में से 2 गए तो L, ठीक है। N कितने पे आती है, 14 पे, 14 में से 2 गए तो L। तो यहाँ पे इतना मुझे पता चल गया कि AFCLL यहाँ तक मैच हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन राइट है मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UGQ लिखा जाता है तो रेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। तो देखो टी आता है 20 नंबर पे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही उसकी नंबरिंग कर दिया करो। ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, ठीक है। यू आता है 21 पे, जी आता है 7 पे, क्यू आता है 17 पे, ठीक है। तो देखो 20 से 21 हुए हैं प्लस 1 हुआ है, 5 से 7 हुए हैं प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2 हुए हैं, ठीक है। और 14 से 17 हुए हैं प्लस 3 हुए हैं। कहने का मतलब यह है 1 2 3 का लॉजिक इसमें चल रहा है। तो देखो R80 पूछा इसने, R आता है 18 पे, 18 में 1 जोड़ा तो 19, 19 पे क्या आता है, R आता है, ठीक है। और ए आता है 1 पे, 1 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 3 3 पे आ जाता है सी, ठीक है। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाती है। आर आता है 18 नंबर पे, 18 में 1 जोड़ा, ठीक है। उसमें लॉजिक क्या आता है, +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है। तो देखो आर आता है 18 पे, 18 में 1 जोड़ा मैंने तो 19 हो गए, 19 में हो गया आर, ठीक है। ए आता है 1 पे, 1 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो 3 3 पे आता है सी, ठीक है। टी आता है 20 पे, 20 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 23 हो जाते हैं, ठीक है। SCW हो गया।
SCW, ठीक है, SCW आंसर हो गया। फिर बता रहा हूँ एक बार, देखो R में 1 जोड़ना था, R आता है 18 पे, 18 में 1 जोड़े, 18 में 1 जोड़ा तो 19 हो गया, 19 पे आता है S, A आता है 1 पे, 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 पे आती है C, ठीक है, T आती है 20 पे, 20 में 3 जोड़ दिए तो W आता है 23 पे। SCW C के साथ आंसर चला गया। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसको भाई लाइक किया करो। लाइक नहीं करते हो आप, कंजूसी की करते हो लाइक करने में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।